वेलकम बैक टू नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। मैं चंदन कुमार आप तमाम दोस्तों और बच्चों का स्वागत करता हूं। और इस मिशन में मेरा एक मिशन है जो आपकी शिक्षा आपके मोबाइल में, यानी आपकी कोचिंग आपके मोबाइल में। तो इस मिशन में जो आज का टॉपिक है वह है हमारा ब्रीथ। और ब्रीथ में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख सकते हैं। ब्रीथ की अवधारणा, ब्रीथ से संबंधित कुछ पदों की परिभाषाएं, यानी जितने भी आप देख रहे हैं वह आज परिधि, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा और वृत्त का चाप, इतने सेक्शन को हम लोग जो है आज समाप्त करेंगे। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं उसको भी देखेंगे। और प्रश्न उत्तर को आप सॉल्व कितने तक कर पाते हैं, कितने तरह के प्रश्न उत्तर इसमें आएंगे, उसको देखने के लिए आप वीडियो पर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी फिगर दिख रहे हैं वो सभी हमारा जो है अब जान ही चुके हैं कौन चीज़ है, यानी वृत्त है। यानी वृत्त से संबंधित हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। सर्कल, सर्कल होता क्या है, यानी सर्कल की अवधारणा हम लोग कैसे जानेंगे। तो जैसे जितने भी आप देख रहे हैं सभी की आकृति क्या है, गोल है। जैसे चूड़ी है, महंगी चूड़ी है, इसमें कोनो सस्तो है। एक घड़ी है, एक कोचिंग का लोगो है, ये भी हमारा जो है वृत्ताकार है, ये मेरे कोचिंग का लोगो है। ये रिंग, साइकिल का जो रिंग है, तो ऐसे देखा जाए कि ये जो अगर धुरा मान लेते हैं तो ये जो जितने भी आकृति इससे जो है सबकी दूरी क्या होगा, समान होगा। तो यही समझिए कि ऐसी आकृति जितने भी होगा हम इसको क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। और धुरा जो लगा इसको केंद्र कहते हैं और ये जो स्कोप है उसको त्रिज्या कहते हैं। चलते हैं वृत्त किससे कहते हैं उसको देखते हैं। यानी मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई अगर पॉइंट है, खूंटा गाड़ दिए और यहाँ से 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर एक पॉइंट देते जाए। ये भी पॉइंट है, इससे 5 सेंटीमीटर है, ये भी पॉइंट है, इससे 5 सेंटीमीटर है, और ऐसे सभी पॉइंटों को मिला दे और ऐसे गोल कर दे तो हमारा जो बनेगा वो हमारा सर्कल वृत्त कहलाएगा। और जितना ये जगह घेरेगा यह हमारा कहलाएगा क्षेत्रफल, यानी एरिया। यानी कहते हैं गोलाकार आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को उस वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। अगर चतुर्भुज 4 रेखा से घिरा है तो वह चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वृत्त। ऐसे देख सकते हैं वृत्त की परिभाषाएं जो है इतना बना है, इसको लिख दिया गया है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से परिभाषाएं हैं जो वृत्त में बनाया जा सकता है। तो ऐसे हम कहें कि वृत्त किसे कहते हैं, तो बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित दूरी से, निश्चित बिंदु से उसकी दूरी हमेशा समान हो, तो वैसे आकृति हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं कि यह हमारा एक सर्कल है और इस वृत्त में जो बाहरी भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और ये जो बीच वाला जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और ये हो गया हमारा त्रिज्या r हो गया। ऐसे ही सबकी जानकारी हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे इसी वीडियो में ही। प्रश्न है वृत्त तल को कितने भागों में बांटता है। तो जनरली ये अंदर है, ये बाहर है, ये हमारा वृत्त पे, यानी 3 भागों में बांटेगा, इंटरनल, एक्सटर्नल और ऑन द सर्कल। यानी इसको अंतः खंड कहेंगे, बाह्य खंड कहेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे वृत्त पर। और इसमें एक प्रश्न आता है कि इसे वृत्तीय क्षेत्र, तो अंतः और ये वृत्त पूरे को मिला के हमारा बनता है वृत्तीय क्षेत्र। और इसको वृत्ताकार आकृति भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। अब है कि इस वृत्त तो हम लोग समझ गए कि गोल आकृति जो इसके निश्चित बिंदु से बिंदु को समूह जो होता है उस आकृति जो बनता है वृत्त कहते हैं। इसमें यह वृत्त जो है बिंदुओं का समुच्चय है। अब उस वृत्त से संबंधित बहुत से ऐसे जो है परिभाषा बनेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होता है, त्रिज्या, व्यास, चाप, कर्ण, यह वहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है जब हम कोई भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न को, तो वहाँ पे ये मदद आता है। ऐसे गणित में, गणित आपको आसान कर दिया जाएगा। गणित जितने भी हैं मुख्यतः 3 प्रकार के गणित होते हैं, एक आंकिक, शाब्दिक और सांकेतिक। अंक में सीधे अंक में दे दिया जाएगा, शब्द में कुछ शब्द में लिखा जाएगा। तो शब्द में जब भी कोई गणित प्रश्न जो पूछा जाता है तो ऐसे शब्द आएगा तो उसका मतलब होता क्या है, मीनिंग की तरह, तो उसको हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। एक एक करके देखते हैं। जैसे सबकी यहाँ पे देख लेते हैं। बीच वाले को हम लोग केंद्र बोलते हैं। यहाँ से केंद्र और परिधि के बीच वाले को दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। पूरा व्यास है, जीवा है, ये परिधि है, चाप, कर्ण है। ये जितने भी भाग है एक एक करके देखते हैं। यानी हम लोग फर्स्ट में परिधि केंद्र को देखेंगे, फिर त्रिज्या व्यास को देखेंगे, फिर जीवा को, फिर वृत्त के चाप को, और साथ में कुछ टेस्ट है आपको टेस्ट भी दे देना है।
आगे देखते हैं परिधि। तो परिधि का मतलब होता है वृत्त का जितना बाहरी वाला भाग है इसी की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्त का परिधि का मतलब हो गया ये पूरा वाला भाग, इसी को हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। यानी जितना भी ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारा परिधि। जैसे चतुर्भुज का परिमाप या परिधि का अर्थ ही होता है कि कोई भी आकृति हो उसके बाहरी भुजाओं का सभी योग ये हमारा कहलाएगा परिमाप, परिधि, परिमिति, परिसीमा, सर्कम्फ्रेंस, ये सब एक ही चीज़ है, बाहरी भुजाओं का योग। कोई भी आकृति हो, वृत्तकार हो या चतुर्भुजकार हो, तो जितने भी बाहर वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, परिधि। ये हमारा है परिधि है। और केंद्र, जहाँ पे बीच में जहाँ पे हम लोग खूंटा जो हलाए एकदम यहाँ से सबकी परिधि की दूरी क्या हो, समान हो, इसी खूंटा को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। यानी खूंटा का मतलब भोजपुरी सब खूंटा हम लोग हलाते हैं। और कोनो को बकरियों अगर जोड़ देते हैं या खूंटा पे तो यही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक चढ़ पाएगा, दूसरी जगह वह नहीं जा पाएगा, खुलाएगा तो जा पाएगा। देख सकते हैं यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है कि वृत्त के निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहा जाता है। और वृत्त की बाहरी जो लंबाई है उस सबको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ऐसे देखिए ये हंस रहा है कि इतनी सी बात नहीं समझ में आएगा तो और क्या आएगा, देखते हैं। अब त्रिज्या और व्यास, परिभाषा भी आप देख सकते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं, तो हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं कि जो बीच में खूंटा होता है यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र यानी सेंटर कहा जाता है। और ये जो है इस वाले को हम सर्कम्फ्रेंस यानी परिधि कहेंगे। तो इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या को हम लोग r से लिखते हैं, यह हो गया हमको त्रिज्या। या ऐसे कह सकते हैं कि परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ भी अगर हम त्रिज्या बना दें तो यह हो गया हमारा परिधि, और ये भी इधर भी हो गया हमारा परिधि। ये सब तो परिधि ही है, और ये हो गया हमारा केंद्र। और फिर अगर इधर भी मिला दे तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और जैसे ये इधर घुमा हुआ है और ये इधर घुमा हुआ है तो ये हमारा दो त्रिज्या है, दोनों को टोटल को मिला दीजिएगा, यही कहलाता है व्यास। अब व्यास की परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होके जाए वह हमारा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और व्यास को हम लोग किसे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो ए भी आर और यहाँ से यहाँ तक ए भी आर, दोनों को मिला दीजिए डी, तो फार्मूला हो जाएगा आर प्लस आर बराबर डी। तो जोड़ेंगे एक और एक आर और एक आर यानी 2r और बराबर डी, यानी रेडियस बराबर व्यास बटा 2। यह फार्मूला का यूज में जो है आपको आएगा। आगे देखते हैं जीवा या चाप कर्ण होता क्या है। ऐसे हम लोग व्यास की परिभाषा देते हैं कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे व्यास को हम जीवा के रूपों में बदल सकते हैं। जीवा होता क्या है, देखिए ये टोटल जो है हमारा परिधि है, यानी बाहरी तो जितना भी भाग है परिधि है। तो परिधि से परिधि कोई भी बिंदु ले लीजिए, इसको मिला दीजिए, यह हमारा कहलाएगा जीवा। तो ऐसे जितने भी होंगे ये सभी क्या होगा, जीवा होगा। जो परिधि तक ही जाए, आगे नहीं जाए, यह हमारा होगा जीवा। और देखा जाए कि अगर यहाँ पे अगर केंद्र रहा होगा तो ये तो केंद्र से होकर जा रहा है, तो यही इसका एक स्पेशल नाम पड़ जाएगा व्यास। यानी अब हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। और ऐसी आकृति आपको और भी किसी सब्जेक्ट में, जैसे ग्लोब है, ग्लोब में भी देखते होइएगा कि जो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और इस वाले को हम लोग जीरो लाइन से या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही गर्मी पड़ती है और यहाँ के लोग काले काले होते हैं। इसलिए काले होते हैं, कितना ना गर्मी जो पड़ती है कि उसकी त्वचा जो है जल जाती है और उसके कारण जो है वहाँ के लोग काले होते हैं। और यहाँ पे बहुत ही जो है बारिश होती है, ऑटोमेटिक गर्मी पड़ेगी तो पानी बहाव बनेगा और बारिश का रूप भी वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, जैसे आज अभी पड़ रही है। और एक शब्द है चाप कर्ण। तो जो ये जीवा है उसको हम लोग, ये जो जीवा है इसको चाप कर्ण भी कहते हैं। जैसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो आकृति यहाँ से वृत्त है ये चाप है,
और चाप के सामने है तो इसीलिए हम कहते हैं चाप कर्ण। जैसे अगर समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री है तो इससे वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो इसके सामने है कर्ण, इसके चाप के सामने है तो चाप कर्ण हो गया। तो चाप कर्ण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। या इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि वृत्त के किसी परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा वृत्त का चाप कहलाएगा। आगे देखते हैं वृत्त का चाप होता क्या है। तो वृत्त का चाप का मतलब होता है कि वृत्त के टुकड़े को, वृत्त के परिधि के टुकड़े को हम क्या कहेंगे, वृत्त का चाप कहेंगे। जैसे ये पूरा समझिए कि बाउंड्री है, यहाँ से कहीं यहाँ पर काट दिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे यह बाउंड्री हो गया, वृत्त है, इतने हम काट दिए, तो काट दिए तो इधर अलग तो होगा ही, तो यही हमारा क्या है, चाप है। वो मुड़ियों में लगाने वाला चाप होता है, तो ये वाला चाप वो नहीं है। तो ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे चाप, ये भी है चाप। और चाप को लिखते कैसे हैं, तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के रूप में लिखते हैं। जैसे घड़ी इधर नाचती है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये देखिए छोट है इसीलिए इसको कहते हैं लघु चाप, बड़का है इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घ चाप। जैसे इसको आगे भी देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है, यानी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। लघु चाप को हम लोग ए बी करके इस तरीके से लिखेंगे, यानी इसको लिखना होगा तो ए और बी। और घड़ी ऐसे नाचती है तो हम ऐसे जाना है, ए से बी तक ऐसे कर देंगे। अगर इस पूरे बड़का को लिखना है तो हम पहले बी लिखेंगे तब बाद में ए लिखेंगे, तब ए होगा ऐसा। तो बी ए का मतलब ये बड़का और ए बी का मतलब इस तरीके से। और अपन मान की जगह चाप यहाँ से यहाँ तक एकदम आधा आधा हो तो उस पर छोट बड़ होगा, कोई नहीं होगा, तो उसको उससे जो बनेगा आकृति इसी को हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त। और यही चाप जो मिलाइएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। और इतना था इस वीडियो में। हम लोग अब टेस्ट देते हैं प्रश्नों का। आप देख सकते हैं इसमें कितने प्रश्नों को आप दे सकते हैं हल, समझ सकते हैं कि कितने प्रश्न का आंसर आप देख पाइएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है, जितने हम लोग पढ़े हैं उसी के बारे में ही प्रश्न जो है पूछा गया है। वृत्त किसे कहते हैं, अपने आसपास मौजूद वृत्त को वृत्ताकार आकृति को बताएं। वृत्त तल को कितने भागों में बांटता है, तो जनरली कितने भागों में बांटता है, 3 भागों में बांटता है। जैसे देख लिया जाए। चलिए सबका हल हम बता देते हैं। मैं चाहूँगा कि पहले आप इसको अपने कॉपी पे अपने से लिखें और इसको मैच करें और भेजें। जैसे देखिए वृत्त है तो गोलाकार आकृति को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे, जिसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से क्या हो, समान हो। अपने आसपास, अच्छा ये हो गया। अपने आसपास मौजूद वृत्ताकार आकृति को बताया, तो जितनी भी आकृति है गोलाकार वो सब हमारा वृत्त है। जैसे साइकिल का चक्का, घड़ी, बहुत से घड़ी चरकुटा भी आता है, तो उसका पैसा, ये सब जो है हमारा वृत्ताकार में ही आता है। कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो चरकुटे भी होते हैं, जो पहले 5 पैसे चलता था, 20 पैसे चलता था। वृत्त तल को कितने भागों में बांटता है, तो हम लोग 3 भागों में। जैसे अंदर रहेगा, अंदर वाले को अंत, बाहर को बाय, और एक हमारा वृत्त पे रहेगा, यानी 3 भागों में बांटता है। वृत्त की परिधि और केंद्र की सहायता से समझाया, यानी इसमें केवल जो है केंद्र को चित्र की सहायता से क्या करना है, इसको समझाना है। जैसे इस पर वृत्त के परिधि एक गोल दे दीजिए, ये हमारा परिधि हो गया, और गोल दे के बुनका दे दीजिए, जो बुनका हमारा क्या है, केंद्र है। ऐसे आपको इसको समझ रखना है। फिर उसके बाद त्रिज्या और व्यास में क्या अंतर है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये हमारा त्रिज्या, यानी केंद्र और परिधि के बीच दूरी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे, और सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। या परिधि से परिधि को मिलाने वाली वैसी रेखा जो केंद्र से होकर जाए वो हमको व्यास कहलाता है। जीवा, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। चाप कर्ण किसे, चाप कर्ण का मतलब है जीवा। ये दोनों जो है हमारा एक ही है। वृत्त का चाप का मतलब हो गया ये वाला हमारा चाप कर्ण। ये दोनों जीवा और चाप कर्ण दोनों हमारा कॉर्ड ही होता है, कॉर्ड दोनों एक ही है। वृत्त का चाप से क्या समझते हो, यह कितने प्रकार का होता है, तो यह हमारा होगा 2 प्रकार का, एक लघु चाप खंड और एक दीर्घ चाप खंड।
इसके बाद खाली स्थान को भरें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं चाहूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले और कमेंट बॉक्स में इसके नंबर को 1 से ये हमारा कितना है 7 हो जाएगा 7। इस सभी प्रश्नों का जो है कमेंट में आप आंसर दीजिए कि इस सब का जो है कितना आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जो है इस भाग में इतना बातें पढ़ें। ब्रीथ से संबंधित कुछ पद जो इतना 6 तक ब्रीथ के चाप तक हम लोग पढ़े, टेस्ट भी लिए। और अगले जो भाग में हम लोग जो पढ़ेंगे इतना भाग पढ़ेंगे। ईच तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इफ तक GHIJKLM एम तक हम लोग को आगे भाग में अगले वीडियो में इतने भाग जो है बातें पे चर्चा होगी। और किस तरीके से होता है, कैसे जो होता है, इसको हम लोग देखेंगे। अगर यह सेक्शन आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा नहीं है ये भी लिखें। मैं अपने कमियों को दूर करके आपको अच्छे से अच्छे वीडियो जो है प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपके अंदर जो गणित का डर है उसको कुछ हद तक भगाया जा सके। और यह आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।